हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल वाटिका सिंह पे। इस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि आप प्रस्तावना कौशल कैसे बनाते हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आप ज़रूर देखें। जब आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे होते हैं, जब आप बीएड के सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, तब आपको वहाँ पे प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना नितांत आवश्यकता पड़ती है। तो हम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम आपको यह बता दें कि यह प्रस्तावना कौशल या सूक्ष्म पाठ्य योजना क्या होता है। प्रस्तावना कौशल का मतलब यह है कि बच्चों के पास जो नवीन ज्ञान है उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ना, इसे ही हम प्रस्तावना कौशल कहते हैं। सूक्ष्म पाठ्य योजना का मतलब यह होता है कि जैसा कि आप नाम से ही पता है, सूक्ष्म पाठ्य योजना, इसका मतलब यह है कि यह टीचिंग का संक्षिप्त रूप होता है, यह टीचिंग का लघु रूप होता है। इसमें 5 बच्चे को आपको टीच किया जाता है। चलिए तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना कौशल हम बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना संख्या 2। इसको बिल्कुल भी बीचों बीच सेंटर में, बोर्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं दिनांक, जिस डेट को आप अपना प्रस्तावना कौशल बनाते हैं उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कक्षा, जिस भी कक्षा के लिए आप अपना प्रस्तावना कौशल बना रहे होते हैं उस कक्षा को कक्षा में आपको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं समय विधि। समय विधि, प्रस्तावना कौशल बनाने के लिए आपको समय विधि 7 मिनट मिला जाता है, इसलिए हमने समय विधि में 7 मिनट ही लिखा है। उसके बाद आप लिखते हैं शिक्षण कौशल। यहाँ पे हमारा शिक्षण कौशल में हम लिख सकते हैं प्रस्तावना कौशल। उसके बाद आप लिखते हैं विषय। विषय में आप लिखेंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान भूगोल। इसका मतलब यह है कि हम सामाजिक विज्ञान भूगोल में अपना प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना बना रहे हैं, इसीलिए हमने विषय में सामाजिक विज्ञान भूगोल लिखा है। उसके बाद आप लिखते हैं क्लास। बच्चों को पढ़ाने का जो भी पीरियड होता है, आप उसी पीरियड को आपको क्लास में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्लास में हमने लिखा हुआ है सेकंड। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा सेकंड है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। प्रकरण में हमारा प्रकरण है शहर परिवार, इसलिए हमने प्रकरण में शहर परिवार लिखा हुआ है। प्रकरण से मैं आपको बताऊंगी, यह जो प्रकरण होता है पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल भी बीचों बीच सेंटर में, बोर्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं, इसे हम विषय का इंडेक्स, इसे हम ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं यह शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को आप टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को आप टीच करते हैं, बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उसी सहायक सामग्री को हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। और शिक्षण सहायक सामग्री में आप लिख सकते हैं चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे यह देना चाहूँगी, जैसे कि आप बीएड के एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप बीएड के वाइवा दे रहे हैं, बीएड का एग्ज़ाम के वाइवा में हैं और बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बीएड के एग्ज़ाम में और बीएड के वाइवा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो छात्र शहर परिवार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा एक लाइन आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे यह दे दूँ कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह पूर्व ज्ञान वह होता है, यह पूर्व ज्ञान जो होता है लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम जो है कि चेंज कर दिया जाता है। तो उसके बाद आप बनाते हैं 3 कॉलम। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे छात्रा अध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे विद्यार्थी छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। छात्र अध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न, इसमें आप लिखेंगे छात्र अध्यापक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से स्थापित करने के लिए निम्न प्रश्न पूछेगा। छात्र क्रियाओं के कॉलम में आप लिखेंगे विद्यार्थी छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देंगे। शिक्षण सहायक सामग्री कॉलम में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो अब हम छात्रों से प्रश्न पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो छात्र आंसर देते हैं ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं सूर्य के चारों ओर 10 ग्रह चक्कर लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है,
सूर्य एवं इसके ग्रहों के परिवार को क्या कहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, छात्र निरुत्तर रहेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, बच्चों आज हम सैल परिवार प्रकरण का अध्ययन करेंगे। छात्र क्रियाओं के कॉलम में हम लिखेंगे, विद्यार्थी नवीन ज्ञान के प्रति ध्यान केंद्रित करेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में हम लिखेंगे, कथन प्रविधि। इस तरह से हमारा यह प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना बन के तैयार हो जाता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। आपका लाइक कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो को बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी बीएड से रिलेटेड कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।